जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। और उससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक मिस हुआ हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम पे जाके, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, है ना। और आप अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं। उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अभी एक टॉपिक है जो SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन। इसको कई लोगों ने डिमांड किया है पढ़ने के लिए। उस वाले टॉपिक को मैं यहाँ पर अभी कवर करने वाला हूँ। तो ये आइए हम लोग इस चैप्टर का जो SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को पढ़ना चाहते हैं और इसकी जो डिमांड आई है, और अनमोल, विकास, सौरभ और इसके अलावा जो है आलम, रेखा, इतने लोगों ने SN1 रिएक्शन को पढ़ना चाहा है, SN2 रिएक्शन को पढ़ना चाहा है। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे देखें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। SN1 रिएक्शन और दूसरा वाला जो टॉपिक है वो SN2 रिएक्शन है। पहले हम SN1 रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में SN2 रिएक्शन बताएंगे। आइए पहले हम लोग देखते हैं SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में आप देख रहे हो, इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन, और N से है न्यूक्लियोफिलिक और यूनिमोलिकुलर, यानी यहाँ पर आप हिंदी में कह सकते हो एक आणविक। तो यानी यूनि का मतलब होता है 1, यहाँ पर 1 लिखा है, इसी को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। तो आइए SN1 रिएक्शन जो है उसके बारे में पहले हम समझते हैं कि किस में पाया जाएगा। तो जो टर्शरी ग्रुप का एल्काइल हैलाइड होगा, टर्शरी ग्रुप का कोई एल्काइल हैलाइड हम बना लेते हैं। जैसे ये CH3 3 टाइम्स अगर अटैच हो सेंटर वाले कार्बन से तो ये टर्शरी हो गया। और यहाँ पर कोई हैलाइड लिख लेंगे, लाइक हमने ले लिया ब्रोमाइड। तो ये वाला आपका टर्शरी ब्यूटाइल 4 कार्बन है, टर्शरी ग्रुप है, तो टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, ये वाला ब्रोमाइड हो गया। तो इसको हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बॉन्ड एट जब टूटेगा, ब्रेक होगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का है और एक इस ब्रोमीन का है। दो ब्रोमीन वाला तो इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास चला जाएगा, लेकिन कार्बन का भी इस पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके पास का एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उतना ही उस पर प्लस चार्ज लगा देंगे। तो इसको हमने बना दिया कार्बोकैटायन, और साथ ही साथ में यहाँ पर हम लिख लेंगे ब्रोमाइड आयन। तो ये क्या बना है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर हम एक कार्बोकैटायन हमने इसे बना लिया, इसे हम कहेंगे कार्बोकैटायन। तो आपने देखा कि पहले वाले स्टेप में ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उसको हमने क्या कर दिया है, आयोनाइज। तो आयोनाइजेशन हुआ है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, आयोनाइजेशन हुआ है। तो आयोनाइजेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। ये वाला स्टेप कैसा होता है, तो स्लो होता है, इसीलिए इसके रेट को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए अब ये जो आपका कार्बोकैटायन है वो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो उस पर अटैक कर देगा। देखिए अब ये वाला जो कार्बोकैटायन है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे CH3 हमने लिखा और ये कार्बोकैटायन आपको मिल गया। अब कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे। न्यूक्लियोफाइल जो होगा हमारा, लाइक आपका हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ले लेते हैं, जैसा ये वाला है ना। न्यूक्लियोफाइल को आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो NU से लिख सकते हैं।
बहुत ही सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। हमने अभी आपको अल्कोहल का एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का एग्जांपल दिया है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, इस पर अटैक करेगा। किस पे? इस कार्बोकैटायन पर। तो इस कार्बोकैटायन को हम लोग क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट नाम देंगे, सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट होगा, ये सबस्ट्रेट होगा। अटैकिंग ग्रुप जो होगा वो उसे हम कहेंगे रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है? न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और इस पे क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, और जैसे ही इस पर ये जुड़ेगा तो एक बन जाएगा आपका CH3, और यहाँ पर लिख देंगे CH3। अब ये सिंगल बॉन्ड लिख देंगे OH। इसका नाम था टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यहाँ पर रिएक्शन कैसा था, यहाँ पर रिएक्शन कैसा था, स्लो था। यहाँ पर रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। तो इसके रेट को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, बट फर्स्ट स्टेप में रेट को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहलाएगा, स्टेप फर्स्ट जो होगा उसमें क्या होगा, रेट को डिटरमाइन किया जा सकता है, इसीलिए ये कहलाएगा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस वाले स्टेप को हम पूरे स्टेप को क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये वाला जो है रेट डिटरमाइन नहीं हो सकता है, फास्ट रिएक्शन होगा। ये इस स्टेप में क्या होगा, तो सेकंड वाले जो स्टेप में होगा फास्ट होगा। ये कार्बोकैटायन जैसे बना, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, ये मोर रिएक्टिव है इससे, किससे, अल्काइल हैलाइड से। अब ये जो कार्बोकैटायन है, ये न्यूक्लियोफाइल आपका जो देख रहे हैं, इसके साथ में ये ईजिली क्या होगा, कंबाइन करेगा फास्ट, और फिर ये टर्शरी ग्रुप का कंपाउंड बना लेगा। तो इसीलिए इस वाले स्टेप को हमने कहा रेट डिटरमाइनिंग। तो यहाँ रेट लिखें, और आप लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पर लिख सकते हैं सबस्ट्रेट। बोला है कि सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड करता है, तो सबस्ट्रेट आपका क्या है, कार्बोकैटायन है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे कार्बोकैटायन CH3 और ये कार्बोकैटायन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रेट किस पे डिपेंड करता है SN1 रिएक्शन पे, तो ओनली किस पे डिपेंड करता है, तो वो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, SN1 रिएक्शन को हम समझेंगे कि ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट कई बातें देखी, जैसे कि पहले वाले स्टेप में आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइजेशन से कार्बोकैटायन बनेगा। जो कार्बोकैटायन है उसे हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, और अटैकिंग ग्रुप आपका क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, उस पर अटैक करेगा। और इस वाले स्टेप में क्या होगा, फास्ट होगा, जबकि ये वाला स्टेप कैसा है, स्लो होगा। और रेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए हमें सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड होना होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो SN1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर 2 स्टेप में ये कंप्लीट होगा। पहले वाले स्टेप में आयोनाइजेशन होगा, स्लो रिएक्शन होगा, तो इसे हम कहेंगे, स्लो रिएक्शन जो होगा उसे कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पर हमने ये कार्बोकैटायन को लिया, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि इसके सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है। ये फास्ट रिएक्शन है, और फास्ट रिएक्शन जब ये कंबाइन हुआ तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना। अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे जिधर ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो टर्शरी ग्रुप, देन सेकेंडरी ग्रुप, देन आपका प्राइमरी ग्रुप।
तो प्राइमरी ग्रुप ये आपका ऑर्डर है रिएक्टिविटी का और स्टेबिलिटी का, दोनों का। किसका? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने टर्शरी पहले लिखा है, सेकेंडरी लिखा है और फिर उसके बाद में प्राइमरी लिखा है। तो आपको SN1 रिएक्शन के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई होंगी। अब इससे रिलेटेड स्टीरियोकेमिस्ट्री हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। SN1 रिएक्शन पढ़ा और SN1 रिएक्शन का अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टीरियो, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम समझेंगे SN1 का। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑप्टिकली एक्टिव ले लिया मैंने, एल्काइल हैलाइड, लाइक आपका एक है 2 ब्रोमो, हमने लिखा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, CH3 CHBr, और यहाँ पर आप लिख सकते हो CH2 और CH3, ये 1 2 3 4 आपके ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन वाला कंपाउंड है। जब कोई कार्बन के चारों तरफ जो यहाँ पर देख रहे हो ग्रुप आपका डिफरेंट हो, लाइक यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर क्या है, इथाइल है, तो ये है कायरल मॉलिक्यूल। और अगर हम इसको आयोनाइज कर दें, ये वाला ब्रेक हो जाए इस तरह से, नेगेटिव और पॉजिटिव में कार्बोकैटायन बना लें, तो ये कार्बोकैटायन जो बना है हाइड्रोजन का वो आपका है CH3, इस पे आप प्लस लिख दें और ये आपका हो जाए CH2 और CH3। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के तो ग्रुप हैं, लेकिन 4 नहीं है, 4 यहाँ पे है। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड था जिसे हमने क्या ए कायरल मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया। जो ए कायरल मॉलिक्यूल है अब इसको हम लेंगे और इसके स्टेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 के लिए आप क्या करते हो, एक S लिखोगे और 2P लिखोगे, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और ये आपका कैसा होगा बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल जो बनेगा वो होगा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर आप बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये होगा प्लेनर होगा। कैसा होगा, प्लेनर होगा। तो प्लेनर यहाँ पर आप लिखेंगे प्लेनर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर होगा। इतना इन्फॉर्मेशन इस वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको मिला। अब इसी के थ्रू हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ कॉन्क्लूजन इधर लिख दिया है। शेप कैसा बन जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। और एक चीज़ और ऐड कर देते हैं कि ये इनांशियोमर शो करेगा, क्योंकि ये क्या था मॉलिक्यूल, तो ये एल्काइल हैलाइड इस टाइप का था कि ऑप्टिकली एक्टिव था। और ऑप्टिकली एक्टिव था तो ये ए चायरल मॉलिक्यूल बनाया। ए चायरल भी पढ़ा जाता है, ए कायरल भी पढ़ा जाता है, जो भी वॉट एवर जो भी पढ़ना हो। तो यहाँ पर इसे हम ले लेंगे। एक यहाँ पर हमने लिया कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमने इसको CH3, और ये वाला है आपका CH2 CH3, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। इस वाले पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप फ्रंटल रीजन से, तो यहाँ पर अटैक करेगा फ्रंटल साइड से। और जब यहाँ पर लिखेंगे तो यही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आपका अटैक करेगा बैक साइड से। तो ये बैक साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। और दोनों साइड से ही अटैक कर सकते हैं, बैक साइड से भी और फ्रंटल साइड से। अब देखिए इसमें शेप में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। यहाँ पर क्या करोगे,
कि जो ये कार्बन है ये वाला रोटेट कर दोगे, ये वाला इथाइल ग्रुप उधर लिख दीजिए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 CH2 और इस वाले को लिखेंगे H, और ये आपका है यहाँ पर फ्रंटल से, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से पलट जाएगा और हम यहाँ पर लिख देंगे OH, ठीक है। और इस वाले को देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये सेम ऐसे रहेगा CH2 CH3 और ये आपका CH3 है, यहाँ पर आपका हो जाएगा OH हो जाएगा। केमिकल फॉर्मूला सेम है, नेम दोनों का सेम है, बस ये रेयरर होगा, जो बैक साइड से अटैक होगा वो रेयरर होगा और फ्रंटल साइड से जो अटैक होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम यही होगा। तो इसको हम D लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, और इस वाले को नेगेटिव लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जो एनांशियोमर, ये एनांशियोमर शो करेगा, क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर एक ग्रुप आप देख रहे हैं 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसी को कहेंगे एनांशियोमर शो कर रहा है। तो ये कंपाउंड जो है क्या हो रहा है, इसमें एनांशियोमर शो हो रहा है। तो हम अगला यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं एनांशियोमर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एनांशियोमर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस, ये वाला लिख सकते हैं स्मॉल लेटर में D और ये वाला लिख सकते हैं L, है ना। तो अब इसका नाम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम तो इसका हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम जब लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 2-ब्यूटेनॉल, इसका नाम हो जाएगा 2-ब्यूटेनॉल। ये हमने 2-ब्यूटेनॉल लिखा, तो 2-ब्यूटेनॉल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वही 2-ब्यूटेनॉल लिखेंगे। और बस यहाँ पर जो आपका ब्यूटेनॉल, ये आपने देखा इसको ये एनांशियोमर शो कर रहा है, और ये जो एनांशियोमर शो करेगा 1:1 का करेगा। तो इस तरह से हमने कुछ बातें स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपसे डिस्कस किया। ये SN1 रिएक्शन है, और SN1 रिएक्शन जो होता है वो सुटेबल होता है 3 डिग्री टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, यानी मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, तो आप कह सकते हैं 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में ऐसे होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 का 3 डिग्री, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ये ईज़िली आयोनाइज होते हैं और फिर एक नए कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा SN1 रिएक्शन। अब हम आइए डिस्कस करते हैं तो हम लोग SN2 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन को, और अब आइए हम लोग देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में आप समझें कि ये है S से सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफिलिक और बाई मॉलिकुलर। बाई का मतलब ही होता है 2, तो हमने यहाँ पर लिखा है 2, तो इसी को हम नाम दे दिए हैं SN2 रिएक्शन। ये है आपका SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि SN2 रिएक्शन जो है वो उसी को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे 2 लिखा हुआ है, तो आप ये समझिए कि जो आपका सबस्ट्रेट होगा और न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग ग्रुप होगा, उन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। जबकि जब आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब पढ़ा था, SN1 रिएक्शन पढ़ा था, तो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, उसके जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। इसीलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन आप कह सकते हो कि बोथ
एस एन सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या निकल के आएगा, 2। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना हो इसके लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि सबस्ट्रेट जो होगा उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ में जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसीलिए इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऑर्डर को फॉलो करेगा। यानी यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड होगा वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेंगे और उसमें SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, जबकि वहाँ पर हमने पढ़ा है SN1 में कि टर्शरी ग्रुप का कंपाउंड लिया था और उसमें पढ़ा था SN1 रिएक्शन। तो आइए हम लोग सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाईमोलिकुलर रिएक्शन पढ़ेंगे और इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें कैसे क्या होता है। आइए उस प्रोसेस को पहले समझते हैं। SN2 रिएक्शन में क्या होगा, कोई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, उसमें हमने फर्स्ट ले लिया मिथाइल, तो ये होगा मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं। तो हमने तो ये अम्ब्रेला बना दिया है। कैसे, आप ये 3 साइड में देख रहे हो हाइड्रोजन है, एक साइड में ये आपका Br है ना। तो इस तरह से उल्टा कर दिया मैंने। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपका सबस्ट्रेट है इस पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। हमने न्यूक्लियोफाइल ये आपका OH ले लिया, OH, और इससे अटैक करवा दिया इस पे। जब ये इस पर अटैक करेगा तो बैक साइड से अटैक किया, इसीलिए जो SN2 रिएक्शन में बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और आप देख रहे थे कि उसमें फ्रंटल से भी अटैक कर रहा था और बैक साइड से भी अटैक कर रहा था, इसीलिए एनांशियोमर बना था, रेसेमाइजेशन हुआ था उसमें। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिर्फ ये बैक साइड से इस पर अटैक करेगा। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो ये आप ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो वैसे सेम बना दो। ये हाइड्रोजन हमने बना दिया, ये डॉटेड लाइन के ज़रिए से ये इस पे ये जोड़ रहा है, ये स्लाइटली नेगेटिव और ये वाला भी क्या है, नेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव है। ठीक है, आप इसे ट्रांजिशन स्टेट नाम देंगे, ट्रांजिशन स्टेट। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, 3 एटम्स आपके हाइड्रोजन से और ये डॉटेड लाइन भी। लेकिन हो क्या रहा है, जितना पार्ट इस पे ये जुड़ रहा है अटैक करने के बाद में, उतना ही पार्ट वो क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा लीविंग ग्रुप हो जाएगा। तो ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पर हम इस OH को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर OH जुड़ गया और ये हाइड्रोजन आपका पलट कर इस तरह से हमने बना दिया, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपने देखा कि ये हो क्या रहा है इसमें, SN2 में, SN2 रिएक्शन में हो रहा है कि ये बैक साइड से एल्काइल हैलाइड लाइक आपका ये मिथाइल ब्रोमाइड है और इस पर इसने अटैक किया है, और अटैक करने के बाद में ये जितना पार्ट इस पे जुड़ेगा उतना पार्ट ये एल्काइल हैलाइड से हैलाइड वाला लीव कर जाएगा। तो इस पार्ट को हम कहेंगे ट्रांजिशन पार्ट, और ये वाला आपका ये बन गया एक प्राइमरी एल्कोहल। तो ये जो देख रहे हो ये है आपका SN2 रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन जो होता है
और इसकी ऑर्डर होती है 2 और रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके सबस्ट्रेट पर और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है और ये वाला सबस्ट्रेट ग्रुप है और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर ये बात डिपेंड करती है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के लिए होगा। यानी हम ऑर्डर जब लिखेंगे रिएक्टिविटी का तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन, और जब SN1 रिएक्शन की बात आएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपका टर्शरी ग्रुप का कंपाउंड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने देखा SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन के एग्जाम्पल आपने देखा कि इसमें एक बैक साइड से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और फिर उस पर एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। एक ट्रांजिशन स्टेट इसमें बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, और ये ट्रांजिशन स्टेट में देख रहे हैं कि OH ग्रुप यानी न्यूक्लियोफाइल जितना जुड़ रहा है उतना ब्रोमीन वाला पार्ट आपका लीव कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से जुड़कर और ये आपका बन गया